अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाजी मौत की बाजी है, ये बाजी मौत की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से जंगवी कासमी फारूकी आज़म हैदरी मुआविया उस्मानी निकलेंगे। तुम कितने जंगवी कासमी फारूकी आज़म हैदरी मुआविया उस्मानी मारो। मेरे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वाली मेरी इस्लामी अजीज़ माओ, बहनों, बेटियों, आज का हमारा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मदरसा तालीमुल कुरान जामिया मस्जिद जबो मेल में अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारे फ़ज़ीलत के मुक़द्दस मुताहर उन्वान पर मुनाक़िद है। मुझसे पहले मुख्तलिफ उलमाए कराम शुअराए उज़्ज़ाम ने अपने अपने अंदाज में बड़ी ही कीमती और अच्छी अच्छी बातें इरशाद फरमाई और मैं भी थोड़ा सा हिस्सा डालने के लिए आप हजरात के सामने थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हक सच कहने की और बाद में हम सबको सुनकर सुनाकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन मेरे मोहतरम मुकर्रम मौलाना तैयब साहब आप हजरात को मोहब्बत की बिना पर इस अंदाज में मुझे दावत दे रहे थे कि मैं मेहमान हूँ, इलाका जानता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेहमान नहीं हूँ बल्कि मैं मेज़बान हूँ। मेरा अपना प्रोग्राम है, अपना जलसा है, अपना इलाका है। मेहमान तो हमारे वो हैं जो दूर से तशरीफ लाए और मैं उनके और आपके दरमियान ज़्यादा हाइल भी नहीं होना चाहता। मेरे मोहतरम मुकर्रम मौलाना नौमान ज़िया फारूकी साहब अभी थोड़ी सी देर के बाद फिर दोबारा तशरीफ लाने वाले हैं। मैंने थोड़ी सी बात अर्ज करनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह तफसीली बयान उनका होगा। जामिया मस्जिद जबो मेल के अंदर तशरीफ लाने वालों, जैसे मौलवी साहब आपको फरमा रहे थे, मेरे मोहतरम मुकर्रम कारी अब्दुल लतीफ़ साहब और उनके भाई और ये सारे नमाजी और उनके मुआविनीन, यकीनन इनकी मेहनत आप हजरात के सामने नजर आ रही है।
बाहर आने वाला मजमा भी अभी देख चुका है। बच्चों के सरों पे दस्तारे फजीलत जैसे सजाई गई। हर एक ने इनकी मेहनत को देखा, हर एक ने ये सोचा यकीनन कारी अब्दुल लतीफ साहब की बड़ी मेहनत है, इनके दोस्तों की बड़ी मेहनत है, भाइयों की बड़ी मेहनत है। अल्लाह की कसम, जब ये दस्तारे फजीलत, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फजीलत वाली दस्तार, ये पगड़ियां पकड़ पकड़ कर बच्चों के सरों पे बांधी जा रही थी। और इससे पहले भी मैं जब इधर आने का इरादा कर रहा था, इश्तिहार को देख रहा था, मैं सोच रहा था आज उस्ताद मोहतरम की रूह, आज अल्लाह की कसम कब्र में यकीनन हम यहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं, कब्र में उनको खुशी मिल रही होगी। और जब वो मेल गांव के लोगों, ये मैं जुमला ऐसे नहीं कह रहा, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इदा मातल अब्द इनक़ता अमलु, कि जब इंसान दुनिया से चला जाया करता है उसके आमाल का दारो मदार भी मुनक़ते हो जाया करता है, ख़त्म हो जाया करता है। जब वो मेल के लोगों, इलाका के लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 3 चीजें सदका तारिया के तौर पर बाकी रहा करते हैं। मैं तफसील में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्लाह की कसम वहां पर एक जुमला ये भी है, वलदुन सालिहुन, नेक औलाद मरने के बाद वालिदैन के लिए सदका जारिया हुआ करती है। जहां वालिदैन के लिए सदका जारिया हुआ करती है वो औलाद हकीकी भी हुआ करती है, लेकिन इसी तरीके से रूहानी औलाद भी अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया हुआ करती है। जब मैंने इस मंजर को देखा, सिर्फ यहीं पर नहीं देखा, मैं रात लाहौर में भी देख रहा था। मैं मुख्तलिफ जगहों पे जब जाया करता हूँ तो मैं देखा करता हूँ ये वही तो पौधा है जिस पौधे को पानी अल्लाह की कसम उस्ताद मोहतरम हाफिज हारून साहब लगा रहे थे। लगाकर वो तो चले गए, उन्होंने इस पौधे को पानी लगाया था, इस पौधे को संभाला था। आज ये वो पौधा है जो आगे पौधों को पानी लगा रहा है, आगे पौधों को पानी लगा के उन पौधों को सजा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब मैंने इस मंजर को देखा मेरा दिल इस बात को कहने पे मजबूर हो गया, उस्ताद मोहतरम तेरी अजमत को भी सलाम है, तेरी मोहब्बत को भी सलाम है, तेरी कुर्बानियों को भी सलाम है। अल्लाह की कसम, जब वो मेल के इलाका के लोगों, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर मैं आज ये जुमले कहूँगा हाफिज हारून साहब का यह किरदार था, हाफिज हारून साहब की अजमत थी, हाफिज हारून साहब का यह दर्जा मकाम था। अगर आज कारी अब्दुल लतीफ साहब, कारी एहसानुल्लाह साहब, कारी अब्दुल हफीज साहब और कारी इस तरीके से अब्दुल वहीद साहब, दीगर उनकी औलाद और बेटे अल्लाह की कसम ये कुरान की मेहनत कर रहे हैं, दाएं बाएं मदरसे नजर आ रहे हैं, मुझे यकीनन उस्ताद मोहतरम जरूर याद आया करते हैं। ये उस्ताद मोहतरम की मेहनत है। जब मेल के लोगों, आओ आज मैं आपके सामने भी ये जुमला कहना चाहता हूँ, बड़ी दफा कहा था, आपको फिर कहना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम ऐसा किरदार अदा कर जाओ, ऐसा किरदार अदा कर जाओ, दुनिया के अंदर ऐसे अखलाक छोड़ के जाओ, दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी छोड़ के जाओ कि तेरे जाने के बाद कोई कहने वाला तुझे अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल करे, कोई कहने वाला अच्छे अल्फाज से याद करे। मेरे तेरे प्यारे नबी ने फरमाया था, अल्लाह अकबर कबीरा, एक आदमी को अल्लाह की अदालत में लाया गया, अल्लाह अकबर, जब उस आदमी को अल्लाह की अदालत में लाकर पेश किया गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया था इसे जहन्नम में डाल दो। जब फरिश्ते जहन्नम में लेकर
जाने लगे। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने कहा था अल्लाह जिसका आपने फैसला जहन्नम का कर दिया है, लेकिन ये तो वो है जमीन पे लोग इस अच्छे नाम से याद कर रहे हैं, जमीन पे इसके अखलाक का जिक्र हो रहा है, जमीन पे इसका किरदार का जिक्र हो रहा है। रब्बे काबा की कसम, ये जुमला जब फरिश्तों ने कहा, अल्लाह को पता तो हर बात का था, लेकिन समझाने के लिए कहा जाओ मेरे फरिश्तों इस आदमी को छोड़ दो, यहीं पर वकीफू हम कह के इसे ठहरा दो, अभी जहन्नम में मत फेंको, जमीन पे चले जाओ। जिन चौकों से इसका जनाजा उठाया गया था, जिन चौराहों से इसके मैयत को लाया गया था, जिस इलाके में यह जिंदगी बसर करके आया है, ऐ नौजवानों में अपना दर्द दिल तुम्हारे सामने रखना चाहता हो, बुजुर्गों तुम्हारे सामने ये दर्द दिल रखना चाहता हो, मासूम बच्चों तुमने जिंदगी गुजार ली है, तुम्हारे सामने ये दर्द दिल रखना चाहता हो, वो गला आपको कहना चाहता हो, डॉक्टरों आपको कहना चाहता हो, सियासतदानों आपको कहना चाहता हो, अमीरों गरीबों शहर में रहने वालों देहात में रहने वालों मैं सभी को कहना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जमीन पे फरिश्ते आ गए। इस चौक पे तस्करा हो रहा था, फला आदमी बड़ा अच्छा था, इस इलाके में तस्करा हो रहा था, फला चला गया है, अखलाक चला गया है, किरदार चला गया है, बड़ा अच्छा आदमी था, मस्जिद में अजान दिया करता था, बच्चों को पढ़ाया करता था। फरिश्ते अल्लाह के सामने चले गए, अल्लाह जहां भी गए थे इसका छाई के साथ तस्करा हो रहा था। अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, इसके कुछ गुनाह ऐसे थे तुम नहीं जानते, जमीन वाले नहीं जानते, उन गुनाहों की वजह से मैं जहन्नम में ले जाना चाह रहा था, लेकिन जब जमीन पे जमीन वालों को इसके गुनाहों का पता नहीं था, अच्छाइयों का पता था, जमीन पे चर्चा अच्छे लोगों में शुमार हो रहा था। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, इसके गुनाहों पे पर्दा डालता हूं और इसे नेकों में शुमार करता। तो हमें अपने आप को नेकों में शुमार करवाना, बोलो चाहिए, पीछे वाला मजमा बोलो चाहिए, हमें अच्छा अखलाक दुनिया में छोड़ के जाना। अल्लाह की कसम मैंने पिछले दिन भी इस इलाके में जुमला कहा था, आज भी इस भरे मजमे में इस इलाके में जुमला कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम तो आज नहीं है, मैं जब उनके पास आया करता था, उनसे मिला करता था, अभी चंद दिन पहले कारी अब्दुल लतीफ साहब मेरे पास तशरीफ ले गए, मैंने इनके सामने भी अर्ज किया था और ये भी अक्सर कहा करते हैं उस्ताद जी को हफ्ता भी नहीं गुजरा करता था। अल्लाह की कसम वो चेहरा मुझे आज भी अपने वालिद मोहतरम की तरह नजर आता है। वो जामिया इस्लामिया में आ जाया करते थे और उस जगह पे बैठ जाया करते थे, मैं दो जानू होकर उनके सामने जब बैठा करता था वो मुझे बताया करते थे 1968 में मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, 1970 में ऐसे पढ़ाया था, फला सन में ऐसे पढ़ाया था, मैंने फला फला जगह पे पढ़ाया है। जब उस्ताद मोहतरम के जुमले मैं सुना करता था, फिर मुझसे कारगुजारी पूछ लिया करते थे, तादीस भी नेमत के तौर पे बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम अपने उस्तादों के लिए अच्छाई के रास्ते देखा करो, अपने उस्तादों से ऐसे मोहब्बत इख्तियार किया करो कि उस्ताद की दुआएं, उस्ताद के हाथ तुम्हारे लिए उठे। अल्लाह की कसम ये जुमला इस अंदाज में कहा करते थे, कभी सर पे हाथ रखा करते थे, कभी मोढ़ों पे कंधों पे हाथ रख के कहा करते थे और रो पड़ा करते थे। कितनी दफा आंखों में आंसू देखे, कहा मैं तहज्जुद में उठा था, मैंने रात को कोई ख्वाब ऐसा देख लिया, मुझे परेशानी लायक हो गई कि शायद मौलाना ताहिर साहब के साथ कोई मसला तो नहीं हो गया है, एजेंसियों ने परेशान तो नहीं कर दिया है। तादीस में नियामत के तौर पे बता रहा हूँ, मैं उन्हें कहा करता था उस्ताद जी आपकी दुआएं हैं। अल्लाह की कसम ये जुमला कहा करते थे, मैं घंटों आपके लिए रोता हूँ, शागिर्दों के लिए रोता हूँ, अपने नेक लोगों के लिए रोता हूँ, जमात के लिए रोता हूँ, मैं हक नवाज के लिए दुआ करता हूँ। लोग मुझे कहा करते थे मौलवी साहब हालात कैसे सख्त जा रहे हैं, अब भी मुझे आज भी एक फोन पे
पे कोई कह रहा था मौली साहब मुझे बड़ी परेशानी हो गई है। मैंने कहा क्या हो गया है? क्या एजेंसियां तंग कर रही है? मैंने कहा कोई बात नहीं है, जो जिंदगी दुनिया में अल्लाह ने दे दी है अल्लाह की कसम दुनिया में रहोगे, कब्र में नहीं आ सकते। जो रात कब्र की है वो दुनिया में नहीं आ सकती। उस्ताद जी फरमाया करते थे कि बेटा इखलास के साथ मेहनत करते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ। अल्लाह की कसम कभी भी हक नवाज के नजरिए से, कभी भी आसम तारक के नजरिए से, कभी इसारुल कासिमी के नजरिए से पीछे नहीं हटाया था, बल्कि कहा करते थे दुआ करते हैं अल्लाह आपको कामयाब कर। दोस्तों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपनी जिंदगियों में इस्तकामत पैदा करो, अपनी जिंदगियों में इखलास पैदा करो। मौत का कोई पता नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कितने लोग ऐसे हैं सूरज को तुलू होता हुआ देखते हैं, गुरूब होता हुआ नहीं देखते। कितने जनाजे आपने पढ़ लिए, मैंने पढ़ लिए, पढ़ा लिए। अल्लाह की कसम कहने वाला कह रहा था अभी तो सही आ रहा था, ये तो घर जा रहा था, घर में खाना तैयार था, लेकिन घर का खाना नसीब नहीं हुआ, ये कब्र का मेहमान बन रहा है। मुसलमानों जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आओ अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लो, अपने आप को निस्बत कुरान के साथ पैदा कर लो। जो कुरान के साथ अपनी निस्बत को पैदा करेगा अल्लाह से दुनिया में भी बुलंद कर देगा, अल्लाह आखिरत में भी बुलंद कर देगा। अल्लाह के कुरान ने वाज़े तौर पर कह दिया इन्ना हाज़िल कुरानी यहदी लिल्लती हिया अक़वम। जो कौम कुरान के साथ जुड़ जाया करती है अल्लाह से बुलंद कर दिया करता है। अल्लाह की कसम यही वो कुरान है जो भी अपनी निस्बत को कुरान के साथ लगाएगा, जोड़ेगा, अल्लाह उसे आला कर देगा, अल्लाह अफसल कर देगा। मैं एक सादा सी मिसाल दिया करता हूँ, देखो एक कपड़ा वो भी है जो तूने जिस्म पे पहना हुआ है, एक कपड़ा वो भी है जो तूने अल्लाह अकबर कबीरा जिस्म पे जब पहना था, हजारों रुपए खरीद कर लिए, दुकानदार को दिए थे, फिर दर्जी को दिए थे, और फिर जाके तूने जिस्म पे कपड़ा पहना है। लेकिन ये कपड़ा अगर जमीन पे गिर जाता है तू उठा तो लेता है लेकिन इसको चूमता नहीं है, अदब एहतराम इस अंदाज में नहीं करता है। एक वो कपड़ा है बिल्कुल सादा सा है, दुकान पे गया था, तूने कहा मुझे कपड़ा चाहिए, कुरान का गुलाम बनाना चाहता हूँ, दुकानदार ने कह दिया था मैं तुझे फ्री दे देता हूँ, वो कपड़ा तुझे फ्री मिल गया है। फिर तू दर्जी के पास जाता है, अपने कपड़े सिलाने के लिए हजारों रुपए दिया करता है, लेकिन इस कपड़े को सिलाने के लिए दर्जी ने तुझे टाइम भी नहीं मांगा था, पैसे भी नहीं मांगे, गुलाब बना दिया है। तू कपड़े को घर में लाया है, कुरान के ऊपर चढ़ा दिया है। अल्लाह की कसम जब तू कुरान को अलमारी से उठाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान को सीने से लगाता है, कपड़े को पहले लगाता है, कुरान को बाद में लगाता है। जब तू इस कपड़े को अल्लाह अकबर कबीरा जो कुरान का गुलाब बना लिया, कभी चूमता है, आंखों में लगाता है, जमीन पे गिर जाया करता है, अदब के साथ उठाया करता है, एहतराम किया करता है। मैंने कहा वजह क्या है, अदब एहतराम क्यों करता है? मौली साहब कपड़ा तो आम कपड़ों जैसा है, बल्कि कीमत में उससे भी कम है। मसला तो निस्बत का है। इसका अदब इसलिए कर रहा, एहतराम इसलिए कर रहा, इस कपड़े की निस्बत कुरान के साथ है। जिसकी निस्बत कुरान के साथ हुआ करती है उसे इज्जत मिल जाया करती है। अपनी निस्बत कुरान के साथ जोड़ोगे इंशाअल्लाह, पीछे वाला मजमा भी नियत करे कि जोड़ोगे इंशाअल्लाह निस्बत कुरान के साथ। भाइयों ये कुरान है, अल्लाह की कसम वो फट्टी जिस पे आज कुरान को रख के तपाइयों पे बच्चे पढ़ा करते हैं, आप पढ़ा करते हो, घर में कितनी फट्टियां हैं। अल्लाह अकबर, महंगी महंगी लकड़ी, लेकिन
उन बेडों पर सोफों पर बैठ जाओ एतराज नहीं, लेट जाओ एतराज नहीं, ऐ हाय मुसलमान जूतों समेत जाओ एतराज नहीं। लेकिन एक वो पट्टी है जो कुरान के लिए तूने रहल बना ली, तपाई बना ली। जब तू इस पट्टी को कुरान के लिए इस्तेमाल किया करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर बच्चा भी इस पट्टी के ऊपर से गुजरा करता है, कारी साहब डांट दिया करते हैं, बेटा पट्टी के ऊपर से नहीं गुजरा करते। कोई इस पे कदम रखना चाहता है, अल्लाह की कसम कदम भी नहीं रखने देगा। कोई इसकी बेहतियाती करता है तो इसे रोक दिया करता है। मैंने कहा इस लकड़ी की कदर क्यों करता है? लकड़ी तो आम लकड़ियों जैसी है, बल्कि उससे भी कीमत में कम है। जवाब मिलता है मौलवी साहब लकड़ी तो आम लकड़ियों जैसी है, लेकिन इस लकड़ी की निस्बत अल्लाह के कुरान के साथ है। जिसकी निस्बत अल्लाह के कुरान के साथ हो जाया करती है, इसे बुलंदियां इज्जतें मिल जाया करती है। अगर मैं कागज को देखता हूँ, कितने रत्ती में कागज गिर जाया करते हैं, फेंक दिए जाते हैं, कोई नहीं उठाया करता। लेकिन अगर किसी कागज के ऊपर कोई कुरान की आयत लिखी हुआ करती है, अगर गंदगी में भी वो कागज पड़ा हुआ करता है, ऐ हाय मुसलमान तू उसे उठा लिया करता है, साफ जगह पे रखा करता है। मैंने कहा इसका अदब एहतराम क्यों करता है? जवाब मिलता है कि मौलवी साहब इस कपड़े की, इस कागज की निस्बत अल्लाह के कुरान के साथ है। जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो जाया करती है, उसे इज्जत एहतराम मिल जाया जाता है। मेरे मोहतरम भाई, जो कुरान के साथ अपने आप को जोड़ेगा उसे इज्जत मिलेगी। बोलो भाई इज्जत, और मोहब्बत से बोलो इज्जत। मैंने तमहीद में कहा, आप सुन रहे थे और मुझसे पहले भी यकीनन सुना होगा, हाफिज हारून साहब का तज़किरा हो रहा है। ईमानदारी से बताओ, क्या उसका तज़किरा किसी माल के ऊपर हो रहा है कि बहुत बड़ा मालदार इंसान था? ईमानदारी से बताओ, क्या उसका कोई बंगला था? क्या उसकी कोई कोठी थी? क्या उसकी कोई बड़ो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां थी? नहीं मुसलमान, उसका लिबास भी सादा सा था, उसकी साइकिल भी सादा सा थी। अल्लाह अकबर कबीरा, हाय हाय मुसलमान, हमें उनकी वो साइकिल भी नहीं भूलती जिस साइकिल पे वो सफर किया करते थे। कई दफा देखने में आया था, अल्लाह अकबर कबीरा, उनके शागिर्दों के पास नई साइकिल है, उस्ताद जी के पास वही पुरानी साइकिल है। वो कभी साइकिल पर आया करते थे, कभी पैदल आया करते थे। हाय मुसलमान, आज आपकी जबान पे हाफिज हारून साहब का तज़किरा है, मेरी जबान पे तज़किरा है। उस तज़किरे को मैं नहीं भूलता, उस तज़किरे को मैं नहीं छोड़ता। मुझे जवाब मिलता है क्या हाफिज हारून साहब की निस्बत कोई दुनिया के मालो दौलत के साथ थी? क्या दुनिया के इक़्तिदार के साथ थी? नहीं मुसलमान, अल्लाह की कसम, अभी भी हमारे भाई नासिर खान साहब उनका नाम बड़ी मोहब्बत से ले रहे थे, उनकी बहुत ज्यादा यादें बता रहे थे। मैंने कहा वजह क्या है? जवाब एक मिलता है, हाफिज हारून साहब का अखलाक अच्छा था। अभी मौलवी तैयब साहब कह रहे थे हाफिज हारून साहब की शक्ल सूरत कारी अब्दुल लतीफ साहब की शक्ल सूरत में देख लो, उनके शागिर्दों में देख लो। फिर मैं कहना चाहता हूँ किस अंदाज में देख लो, उनका अखलाक देखना है, औलाद में देख लो, शागिर्दों में देख लो। कुरान की मेहनत देखनी है, उस्तादों की मेहनत, शागिर्दों में देख लो। कुरान से मोहब्बत देखनी है, शागिर्दों में, औलाद में देख लो। अल्लाह की कसम, जिस निस्बत को देखोगे वो आला होती चली जाएगी। मैं एक हाफिज हारून साहब का तज़किरा आपके सामने कर रहा हूँ। यकीनन मेरे वो उस्ताद थे, और भी उस्ताद हैं, और उस्तादों की निस्बत से भी मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ, जिन जिन उस्तादों की निस्बत से मुझे कुरान मिला, वालिदैन की मोहब्बत से मुझे कुरान मिला, औलाद की निस्बत से कुरान मिला, खानदान की निस्बत से कुरान मिला, रिश्तेदारों की निस्बत से कुरान मिला, दोस्तों की निस्बत से कुरान मिला, कुरान की दौलत मिली है, हम उन्हें नहीं भूला करते। मैं हाथ जोड़ के एक जुमला कहना चाहता हूँ,
मुसलमान गौर तो कर, आज मदरसे का तज़किरा मौजूद है, इस वजह से मौजूद है आप यहाँ पर आए। अल्लाह का कुरान बाकी है, अल्लाह के कुरान को कारी अब्दुल लतीफ साहब ने सीखा, मदरसा आलिमुल कुरान में आज ये सबक सुना रहे, अपने बच्चों को सिखा रहे। कभी तरावियों में कुरान सुनाया जा रहा, ये मौलाना खालिद साहब बैठे हुए, ये कितने हजारों और सैकड़ों की तादाद में उलमा बैठे हुए, कितने बाहर बैठे हुए, घर में बैठे हुए। अल्लाह की कसम मैं किस किस उस्ताद का तज़किरा करो, किस किस मदरसे का तज़किरा करो, दर्द दिल बताने लगो। मुसलमान गौर करना, अल्लाह की कसम मैं जिसके बारे में भी कहूँगा वो यही कहेगा मैंने अपने उस्ताद से सीखा, मदरसे से सीखा, फलां से सीखा। आज उसको वो नहीं भूलता। मुझे बता तो दे, जब मैं ये कहता हूँ उस्ताद जी आपकी सीने में ये कुरान कैसे आया, हाफिज हारून साहब ने बताया, दूसरे उस्तादों ने बताया, हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया था। मैंने कौने किन्हें सिखाया था, उनको साहबा ने सिखाया। मैंने कहा चलते चलाते ये बात साहबा पे आ गई। आए हाय मुसलमान, आज मेरे जैसा अदना सो शागिर्द 1400 साल के बाद अपने उस्ताद की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता है, अपने उस्ताद का तज़किरा अच्छाई में क्या करता है, अपने उस्ताद की बात अच्छाई में क्या करता है। मैं कैसे उन साहबा को छोड़ दूं, मैं कैसे उन साहबा को भूल जाऊं, मैं कैसे उन साहबा से दूरी इख्तियार कर दूं, मैं कैसे साहबा के तज़किरे को छोड़ दूं। अल्लाह की कसम वो साहबा शागिर्द थे मोहम्मद रसूलुल्लाह उस्ताद। आज सहाबा को छोड़ दो, कैसे छोड़ दो। अल्लाह की कसम दर्द दिल बता रहा हूं, छुपाया जाता है, छुपाया जाता है। भाइयों अल्लाह की अदालत लगने वाली है। मैंने कल भी कुछ इदारों से कहा था और एसपी साहब भी मदरसे में आए। अभी 2 दिन पहले डीएचक्यू अस्पताल में एक अस्पताल के बड़े एमएस ने सहाबा की गुस्ताखी की। मुसलमान इसके सामने दर्द दिल रखें। अल्लाह अल्लाह तू गवाह है, आसमान गवाह है। जिन सहाबा से हमें कुरान मिला था, जिन सहाबा से हमें नबी का फरमान मिला, जिन सहाबा से हमें दावत और तबलीग का काम मिला, जिन सहाबा से हमें जिहाद का अमल मिला, जिन सहाबा से हमें नमाज मिली, जिन सहाबा से हमें रोजा मिला, जिन सहाबा की जमात से हमें सच बोलने का सबक मिला, झूठ से बचने का सबक मिला, जिना से बचने का सबक मिला। अल्लाह की कसम जब उस डॉक्टर ने गुस्ताखी की, बड़ा अमला नहीं, उनके जो नौकर थे वही सीधे हो गए। मुझे उसने खुद बताया, कहा मैं डॉक्टर के बिल्कुल करीब था, लेकिन हमारे खिलाफ उसने एफआईआर करवा दी, हमें परेशान कर दिया, हमें डराया गया। फिर हमने उसे कहा हम सहाबा के खिलाफ, नबी के अहले बैत के खिलाफ हम किसी भी सूरत में हम ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने फिर एक और एफआईआर करवा दी, फिर दबाने की कोशिश की, कहा हमसे बर्दाश्त न हो सका। फिर रास्ते में उसे डॉक्टर को पकड़ के अच्छे तरीके से पिटाई की और एहतजाज की कॉल दे दी। मैंने कहा मैं भी 1-1.5 घंटा प्रेस क्लब के सामने खड़ा होके आया, मैंने कहा कॉल तो दे दी, लेकिन एहतजाज करने वाला मजमा न आया। मुझे एक जिम्मेदार ने कहा, जमात दावा का जिम्मेदार है। मुझे कहने लगा मौलवी साहब हम क्या बताएं, अल्लाह की कसम सुबह से डीसीओ साहब हमारे कमरे में और हमारे दफ्तर में आके बैठ गए, डीपीओ साहब आके बैठ गए, ये एसपी साहब जो आपके पास आए ये भी हमारे दफ्तर में बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए कि एहतजाज की कॉल ना दो, बदअमनी फैल जाएगी, हाय हाय मुसलमान इंतशार हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह तेरे नबी के सहाबा जिन्होंने सब कुछ लौटा दिया था, आज उनके
खिलाफ डॉक्टर भी कोई बोले, कोई शिया बोले, कोई कादियानी बोले, कोई मिर्जाई बोले, कोई जमींदार बोले, कोई ताजर बोले, अल्लाह हम किसके सामने ये मुकदमा रखे? आज हमारी बात एजेंसी के लोग नहीं सुनते, इंतजामिया नहीं सुनती, अल्लाह हम तेरी अदालत में मुकदमा रखते हैं। और मुसलमान इस अंदाज में डरा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, लेकिन बताओ तो सही ये दर्द दिल में किसके सामने रखो? आप रोजाना सुनते हो फला चौक पे उसको कत्ल कर दिया। मैंने कहा किस वजह से कत्ल कर दिया? मैं अपने दादा की बुराई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी माँ को कोई गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी अम्मी को कोई गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे बाप को कोई गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी बहन को कोई गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुनो तो सही, हक नवाज ने भी यही तो नजरिया दिया था, हक नवाज ने भी यही तो मिशन दिया था, हक नवाज ने भी तो यही तो दर्द दिल रखा था। कोई दुर्जा की लड़ाई तो नहीं थी, कोई सियासत की लड़ाई तो नहीं थी, कोई वदारत की लड़ाई तो नहीं थी, माल और दौलत की लड़ाई तो नहीं थी, इक़्तिदार की लड़ाई तो नहीं थी। और मुसलमान यही तो लड़ाई थी। जिस नमाज को आज तू कभी तरावियों में जिस कुरान को आज पढ़ा करता है, कभी नमाज में पढ़ा करता है। और मुसलमान अल्लाह की कसम ये सब कुछ जो तुझे मिला है सहाबा के सदक़े से मिला है। अगर सहाबा ना होते तो दुनिया में दीन ना होता। आज ईमानदारी से बताओ, हम उन सहाबा के इकराम का भाइयों आखिर में आज उन सहाबा का तज़किरा हम किसी सूरत में छोड़ बोलो सारे मोहब्बत से को छोड़, पीछे वाले भी बोलो मौत से नहीं डरा करते। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, उलमा मौजूद है, मैं एक अदना सा नौकर और खादिम हूँ, सिर्फ ज़बानी दावा नहीं किया करता, मैं अमली तौर पे भी आपको बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल नौकर और खादिम उलमा का समझा करता हूँ। मोमिन की शान मौत से डरना नहीं है, मोमिन की शान तो मौत की तमन्ना करना है। मौलाना आसम तारक शहीद फरमाया करते थे, लाओ उस मौत के दरवाजे को, लाओ उस मौत के प्याले को जिस मौत के लफ्ज़ कहकर हमें डरा रहे हो। हम तो उस मौत के दरवाजे पे उस फंदे को चूम कर सहाबा के कदमों में जाना चाहते हैं। हाय मुसलमान किया है, दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर मैं आखिर के जुमलों में इख्तिताम की तरफ आते हुए फिर वही नजरिया दोहरा रहा हूँ, वही मौक़िफ़ दोहरा रहा हूँ। हमें हमारे उस्तादों ने ये सबक पढ़ाया था। अल्लाह की कसम हाफ़िज़ हारून साहब का तज़किरा मैंने आपके सामने किया। हमेशा मेरे कंधों पे, मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रख के ये जुमला कहा करते थे, कभी नहीं रोका था, जरूर कहा करते थे बेटा एहतियात से काम करो। लेकिन अल्लाह की कसम सहाबा के अज़मत को बयान करने से, सहाबा के इस मिशन नजरिए से कभी नहीं रोका था। जब वो मेल के लोगों आज पूरी दुनिया में दावत और तबलीग का काम अगर बाकी है, अल्लाह की कसम ये सहाबा का तज़किरा है, सहाबा की मेहनत है, सहाबा की मोहब्बत है, सहाबा का किरदार है। मुझे खुद कई मुल्कों में जाने का मौका मिला। जब मैं अफ्रीका में गया था अपने उस्ताद और वालिदैन और दोस्तों की दुआओं के साथ मैं एक जगह पे पहुंच गया। जब उस जगह पे पहुंचा, उसे ज़ंजीबार कहा जाता था, मुझे उस मरकज़ में अल्लाह ने एक बड़े मजमे में बात करने का मौका दिया। जब मैं एक बात करने लगा था, मैंने मौलाना हक नवाज का नजरिया अल्लाह की कसम वहाँ नहीं छोड़ा था। मैं हक नवाज के नजरिए को, अपने उस्ताद को, पैगाम को लेकर जब उस मेजमे पर, उस स्टेज पे बैठ के बात कर रहा था, मुझे सामने बात मिली थी। मैंने फिर ये जुमला कहा था, मुझे कुरान पढ़ने वाले बहुत अच्छा मिला करते हैं, बड़ा प्यार का जुमला कहा था। मैंने कहा ये क्या वजह है? मैंने एक कारी साहब से कहा, एक नौजवान से कहा, यार इतने प्यारे प्यारे कुरान के पढ़ने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं, आप तक ये कुरान कैसे आ गया है? आप तक ये कुरान का पैगाम कैसे पहुँच गया है? अल्लाह की कसम मुझे उस नौजवान ने कहा, मैं आपको इस बात का जवाब कल दूंगा। जब वो मेल के लोगों कई घंटे पैदल सफर करने के बाद एक जजीरे के उस हिस्से में मुझे लेकर चला गया, कहने लगा इस मस्जिद में आप नमाज पढ़ें। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मैंने नफल पढ़ लिए, उसने भी पढ़ लिए। वो ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने रोने वाले से सवाल किया, मुझे बता तो दे आखिर
तू किस बात पे रो रहा है? क्या मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ? मैंने क्या सवाल का जवाब है? उसका मेरा तारुफ हो चुका था, मुझे बता चुका था कि मैं हक नवाज का कासिद हूँ, मुझे बता चुका था मैं हक नवाज के नजरिए को लेके चलने वाला हूँ, बयान करने वाला हूँ। उसने मुझे ये कहा था कि आप ये कह रहे थे कि आज अफ्रीका में कुरान कैसे मौजूद है, यहाँ नमाज कैसे मौजूद है। हमने अपने बड़ों से सुना है ये जो मस्जिद है जिसमें नमाज आपने मैंने पढ़ी है, ये सामने जो कब्रें हैं, हमने अपने बड़ों से सुना पैगंबर की जमात सहाबा किराम की मक्का मदीना में पैगंबर के कदमों में कुरान को सीखकर, दावत और तबलीग के काम को सीखकर, नमाज को सीखकर, रोजे को सीखकर, जिहाद को सीखकर वो वहां से निकले थे और यहाँ पर आ गए थे और यहाँ मेहनत की। चिल्ले 4 महीने की बात नहीं थी, इतनी मेहनत की कि उनकी जिंदगियां खत्म हो गई। अल्लाह की कसम आज अफ्रीका में अल्लाह का कुरान बाकी है तो ये बरकत नबी के साहब। तो अपनी जिंदगी में कुरान लाओगे इंशाअल्लाह, और कुरान जहां भी आएगा वहां पर इज्जत। बोलो भाई, बोलो अयबतगून इंदहुमुल इज्जा, कुरान के अल्फाज हैं। इज्जत तलाश करना चाहते हो फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जत किसके पास है? सारे मोहब्बत से अल्लाह का नाम लो, किसके पास है? और मोहब्बत से बोलो किसके पास है? अल्लाह के पास है। और अल्लाह का जो कलाम है जिसे कलामुल्लाह कहा जाता है वो कुरान पाक को कहा जाता है। तो अल्लाह की किताब कौन सी है? बोलो कुरान पाक। तो जो कुरान को पढ़ेगा, पढ़ाएगा, मोहब्बत करेगा उसको इज्जत मिलेगी। बोलो भाई, और यकीनन मिलेगी। मैं जिम्मेदार मजमे में जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, जहां भी आप बात कर लोगे कुरान की वहीं पर इज्जत मिलेगी। मैं अफ्रीका की धरती पे जजीरे में था और उस जजीरे में रमजान का चांद नजर आ गया। मैंने कहा मैंने कभी तरावियों में कुरान का नागा नहीं किया। हाय हाय मुसलमान, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं तरावियों में कुरान सुनाऊं। तो मैंने हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मैं अपने बात के इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी कुरान सुनाऊं। जब मेरे दिल में ये ख्याल आ गया तो मैंने अपने जिम्मेदार से मशवरा किया। उन्होंने मकामी साथियों से मशवरा किया किसी अलहदा किसी कमरे में कुरान सुना देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं एक छोटे कमरे में खड़ा हो गया और तरावियां पढ़ाना शुरू कर दी। लेकिन वहां अभी कुरान के हाफिज उस वक्त बहुत कम थे। ये 2010 की बात मैं बता रहा हूँ। मदरसे बहुत तेजी के साथ बन रहे थे और वहां कुरान के सुनाने वाले बहुत कम थे। वहां आमतौर पे पूरा कुरान कम सुनाते थे, यानी कभी सूरह यासीन में 20 तरावियां पूरी कर ली, इसी तरीके से 10 सूरतों से तरावियां पूरी कर ली। और जिस मस्जिद में वो कुरान पढ़ा रहे थे, सुना रहे थे, छोटा सा कुरान लेके, और पीछे सुनने वाला भी छोटा सा कुरान लेके कुरान को सुनता है। किसी आदमी ने देखा कि पाकिस्तान से जो मौलवी साहब आए वो तो तरावियों में कुरान के बगैर ज़बानी पढ़ रहे। मैंने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद वहाँ एक जिम्मेदार आदमी आया। उसने आके मुझे कहा अपनी ज़बान में, और मुझे उस अरबी ने तर्जुमा करके बताया ये आपको कह रहे हैं आप मुसल्ले पे तरावियां पढ़ाएं। मैंने कहा मुनासिब नहीं है। थोड़ी सी देर में मैंने देखा वो इमाम साहब चल के आ गए। जब इमाम साहब आए तो इमाम साहब ने आके बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ मुझे कहा मैं आपका इकराम करना चाहता हूँ, आप तरावियां पढ़ा दें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने तरावी पढ़ाना शुरू कर दी। अल्लाह की कसम खा के जुमला मैं आपको बता रहा हूँ, गौर करना। जब मैंने तरावी मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दी, मैं ज़बानी पढ़ रहा था। जैसे मैंने उस्ताद हाफिज हारून साहब, कारी अब्दुल रशीद साहब और कारी इमरान साहब, इन उस्तादों से कुरान पाक हिफज किया था, मुझे अंदाज में कुरान को पढ़ रहा था। जब मैंने 20 तरावियां पढ़ा ली, मैं मुसल्ले से पीछे हटा, बावजू बैठ के जुमला बता रहा हूँ। गौर करना, जो कुरान के साथ जुड़ेगा उसे इज्जत मिलेगी, मर्तबा मिलेगा, मकाम मिलेगा। मैं कहाँ पर हूँ? मैं अफ्रीका
अफ्रीका की धरती पे हो, उस जंजीबार में हो जो 13 किलोमीटर चौड़ा है, 65 किलोमीटर लंबा है, लेकिन मैंने वहां पर जैसे तरावियां पढ़ाने के बाद पीछे हटा, अल्लाह की कसम एक अजीब मंजर मैंने देखा। मैंने क्या मंजर देखा कि मैं जैसे हटा हूं वहां के लोग आगे बढ़े और मैं जानता उन्हें नहीं था, वो मुझे नहीं जानते थे। पहला दिन था उस मस्जिद में, लेकिन कोई आदमी मेरे हाथ का बोसा ले रहा है, कोई आदमी मेरी पेशानी का बोसा ले रहा है, कोई मुझे अपने सीने के साथ लगा रहा है। अल्लाह ये क्या मंजर है। फौरन मेरे दिल में ख्याल आ गया, अल्लाह अकबर कबीरा, कि आज से जनाब तकरीबन 20 साल पहले तू जब कुरान पाक को हिफ्ज किया था उस वक्त तूने एक मंजर देखा था। वो यही तो मंजर था कि जब तेरी दस्तार बंदी के लिए बादशाही मस्जिद का खतीब मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने तेरे सर पे दस्तार बंदी को जब सजाया था, उस वक्त तो मुझे मंजर याद आ गया। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मेरे सर पे दस्तार फजीलत को सजाया गया था, मेरा वालिद मिठाई लेके आया, तो मैंने कहा चलो वालिद तो इसलिए लेके आया है कि मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूँ। मैं कह रहा था ये मेरा भाई इसलिए आया है कि मेरा खून है, मेरा भाई है, कि अपने भाई के हिफ्ज की खुशी में ये मेरे गले में हाल डाल रहा है। फिर मैं घर में आया हूँ तो मैंने घर में देखा मेरी माँ मेरे सर पे हाथ रखती है, मुझे मेरी अम्मा का वो अंदाज भी याद आ गया। मैं घर में आया, मैं अपनी अम्मा को देखता हूँ, वो मेरे सर पे हाथ रख के मुझे कह रही थी आज मेरा बेटा कुरान का हाफिज बन गया है। मैं अगर अपनी बहन के पास गया, उसने मेरे सर पे हाथ रख के कहा आज मेरा भाई कुरान का हाफिज बन गया है। अगर मैं आज अपने मामू के पास गया, मेरे मामू सर पे हाथ रख के मुझे ये कह रहे थे आज हमारा भांजा कुरान का हाफिज बन गया है। अगर मैं आज चचा के पास जाता हूँ, चचा भी प्यार करता है। मैं घर में आता हूँ, घर में मेहमान आते हैं, मैंने कहा ये मेरी इज्जत करते हैं, मुझे मर्तबा देते हैं, ये मेरे भाई की जगह पर रिश्तेदारी है। फिर मुझे ख्याल आया चलो वो तेरी दस्तार बंदी का मौका था, उसके बाद जब तो उस्तादों की दुआओं के साथ निकल पड़ा था और इस कुरान की असमत को बयान करने जाता है, लोग कोई हार डालता है, कोई फूल की पत्तियां फेंका करता है। फिर ख्याल आया कि वो मेरा मुल्क है, वो मेरा इलाका है, कहीं मेरे शागिर्द होते हैं, कहीं रिश्तेदार होते हैं, कहीं उस्ताद होते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन ताहिर कसौरी आज तो अफ्रीका की धरती पे है, अगर तू दाएं बाएं देखता है तेरे हाथों को चूमने वाला तेरा खानदान नहीं है, तेरी पेशानी का बोसा लेने वाला तेरा खानदान नहीं है, तेरा खून नहीं है, तेरे शागिर्द नहीं है, यहाँ तेरे दोस्त नहीं है, यहाँ तेरा कुलबा नहीं है, यहाँ तेरा कबीला नहीं है, यहाँ तेरे रंग के लोग नहीं है, यहाँ तेरे जिस्म के लोग नहीं है, यहाँ तेरी जबान के लोग नहीं है, यहाँ तेरे रिश्तेदार नहीं है। लेकिन तुझे इज्जत मिल रही है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, अदब किया जा रहा है, एहतराम किया जा रहा है। मैं कहने पे मजबूर हो गया अल्लाह की कसम आज अफ्रीका में भी अगर इज्जत मिल रही है तो बरकत अल्लाह के कुरान की। किनकी बरकत है? बोलो, कुरान की बरकत है। जो कुरान के साथ जुड़ेगा अल्लाह उसे इज्जत, बोलो अल्लाह उसे इज्जत, और मोहब्बत से बोलो अल्लाह उसे इज्जत, और प्यार से बोलो अल्लाह उसे इज्जत। और कुरान हमें किनके सदके से मिला? बोलो बोलो। मौलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, इनका इस्तकबाल भी हो जाएगा। खड़े होकर सारे के सारे साहबा इकराम की असमत का जो हमारे इलाके हमारे ज़िले में हमारी क़यादत है, इनको पैगाम भी मिल जाएगा कि हम चौकों पे चौराहों पे जैसे भी हालात आए, अभी भी मुझे हजरत फरमा रहे थे बहुत हालात तंगी के हैं, और मैंने बता रहा था सिर्फ यहीं पर नहीं है, अभी चंद दिन पहले मैं कमालिया इजलास में गया, वहाँ भी हालात है। तो इन सारे हालात की होने के बावजूद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारा आम मजमा मौजूद है, इदारों के लोग भी मौजूद हैं, एजेंसियों के लोग भी मौजूद हैं, इन सब की मौजूदगी में मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ आज हमारे पास दावत और तबलीग का काम मौजूद है तो ये किन की बरकत से हमें मिला? और मोहब्बत से पीने वाले लोग बताएं किन की बरकत से मिला?
और मोहब्बत से बताओ किन की बरकत से मिला? आज नमाज मौजूद है तो बरकत किन की है? आज रोजा मौजूद है तो बरकत किन की है? आज जमात मौजूद है तो बरकत किन की है? आज ज़कात का अमल मौजूद है तो बरकत किन की है? आज हज का अमल मौजूद है तो बरकत किन की है? और मुसलमानों, हम भी आज मस्जिद में खड़े होके उन सहाबा इकराम की मोहब्बत को भूले नहीं है। हालात जैसे भी आए, इन हालात में हमने